बीए बीएड थर्ड ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा सेकंड पेपर के अंतर्गत हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी दादी माँ। दादी माँ कहानी जो है उसमें उसके जो लेखक हैं उन्होंने अपनी दादी माँ के प्रति जो उनकी यादें हैं उस पर यह कहानी आधारित है। वे अपनी दादी माँ के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में उनको याद कर रहे हैं, उनकी जीवन में जो उनसे जुड़ी हुई उनकी यादें हैं उसको ही इस कहानी में दर्शाया गया है। जैसे कुंवार के दिनों में जब वो झाग वाले पानी से लेखक नहा करके आ जाता है तो उसे बुखार चढ़ने लग जाती है, तो दादी माँ उसकी कितनी सेवा करती है उसके बारे में वह याद करता है। ठीक है, किशन भैया की शादी में उसकी दादी ने क्या क्या रंग चाव किए, गीत गाती थी, दिन रात वो बड़े ही उत्साह से काम में लगी रहती थी। उन यादों को वो याद करता है। रामी की चाची जिसको उसने 100 रुपये कर्जा उधार दिया था, एक बार तो वो उससे गुस्सा हो जाती है कि तुम अभी तक कह रही थी इस फसल के कटने पर उधारी वापस कर दूंगी, इस फसल के कटने पर उधारी वापस कर दूंगी, लेकिन उसने अभी तक वापस नहीं किया। तो एक बार रामी की चाची से दादी माँ क्रोधित हो जाती है, लेकिन बाद में क्या है, वह बड़ी दयामयी और ममतामयी स्नेह की मूर्त है। तो जब रामी की चाची उसके आगे हाथ जोड़ती है कि बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करोगे तो कौन करेगा, तो रामी की चाची का जो सारा कर्जा था वो दादी माँ ने माफ़ कर दिया था और 10 रुपये उसको विवाह के लिए उसने अपनी तरफ से दिए थे। तो रामी की चाची दादी माँ के दिन रात गुणगान किया करती थी कि ऐसी स्नेहमयी ममतामयी स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। एक दिन किशन भैया और उनके पिता जो है बहुत ही उदास बैठे थे क्योंकि उनके सिर पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। दादी माँ के मना करने पर भी दादा की मृत्यु पर उनके भोग पर उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था, दादा के श्राद्ध पर उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था, दादी के मना करने पर भी। तो अब इस तरह से उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया था, तो दादी माँ ने क्या है अपने सोने के गहनों को उतार करके अपने संदूक से निकाल करके अपने पुत्र को दे दिए और कहा कि ये किस दिन काम आएंगे। एक दिन लेखक को किशन भैया का पत्र मिलता है और उसे पता लगता है कि दादी माँ जो है अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह छोटी सी इतनी ही कहानी है क्योंकि इसके अंदर दादी माँ से जुड़े हुए उनके जीवन की जो यादें हैं वही इस कहानी में बताई गई है। तो इस कहानी में जो दादी माँ है उसका चरित्र पूछा जा सकता है कि दादी माँ के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं। तो दादी माँ की चरित्र की विशेषताओं में ममतामयी आ जाएगा, स्नेहमयी आ जाएगा, दयालु आ जाएगा और थोड़ी सी गुस्सैल भी आ जाएगा क्योंकि उससे जल्दी गुस्सा आ जाया करता था। और साथ में ही क्या है, उनके चरित्र में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। उन्हें न जाने कितनी ही औषधियों के नाम याद थे क्योंकि जब वो बीमार हुआ था तो दादी माँ ने ही उसका इलाज किया था। और पूरे गांव घर उत्साह से भरी हुई थी क्योंकि गांव में कहीं भी कोई शादी ब्याह कुछ भी होता था दादी माँ को बड़ा उत्साह हो जाता था और भाग भाग कर वहाँ पर वो काम किया करती थी, लोगों के काम आया करती थी, तो परोपकारी भी थी। इस तरह से दादी माँ के चरित्र की विशेषताएं आप लिख सकते हो। तो दादी माँ कहानी हमारी यहीं तक थी, छोटी सी कहानी है ये। इसमें दादी माँ के जीवन से जुड़ी यादों को लेखक ने अपनी कहानी में प्रस्तुत किया है।